जय हिंद डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। द फेनोमेनन ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट में बी टेकन एज एविडेंस ऑफ। कह रहा है कि जो ब्राउनियन मूवमेंट होता है वो किस बात का, जो ब्राउनियन मूवमेंट की जो घटना है वो किस बात का एविडेंस देता है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन, कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, फोटोइलेक्ट्रिक फेनोमेनन। अब देखिए ध्यान से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में गैस मॉलिक्यूल क्या करते रहते हैं? गैस मॉलिक्यूल आपस में किसी बेसल्स में या कहीं पर अगर रखे हुए हैं तो क्या करते रहते हैं? बहुत मोस्ट रैंडम मोशन करते हैं। यहाँ तो मैंने अरेंजमेंट दिखा दिया बढ़िया से, लेकिन आप ये समझिएगा कि ये बहुत रैंडम मोशन करते हैं ये। और जब बहुत रैंडम मोशन करते हैं तो एक दूसरे से लगातार कोलिजन भी करते रहते हैं, दूर भी आते रहते हैं, जाते रहते हैं और पास भी आते रहते हैं। ऐसे इनका चलता रहता है और इसका बहुत रैंडम मोशन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्राउनियन मोशन जो है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की को सपोर्ट करता है और उसी को एविडेंस देता है ये। तो हम ये तो जान गए हैं कि फिनोमेना ऑफ द ब्राउनियन मूवमेंट में भी द टेकन एज द एविडेंस ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आप ऐसे समझ सकते हैं कि सन से अर्थ तक जो लाइट आती है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। आप ब्राउनियन मोशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में तो नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि सन से अर्थ तक जब लाइट आती है तो बीच में कुछ ऐसी भी जगह है जहां पर कोई पार्टिकल होता ही नहीं है, उसका मोशन होता ही नहीं है। तो जहां पर वैक्यूम है वहां पर ब्राउनियन मोशन आप कहाँ देख पाएंगे? तो वहां पर तो नहीं होगा। दूसरी बात आती है कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ द लाइट। कार्पस्कुलर थ्योरी ये बताती है, और ये 1776 में न्यूटन सर ने दिया था। न्यूटन सर ने दिया था, जिनका पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन है। ये इन्होंने क्या कहा था कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में ट्रैवल करती है, और जिसको उन्होंने कहा था कि ये पार्टिकल है। पार्टिकल का मतलब कण है। उन्होंने क्या बताया था? कण, या हम इसी को बोलते हैं कणिका का सिद्धांत, प्रकाश की कणिका का सिद्धांत। तो न्यूटन ने लाइट को एक पार्टिकल के तरीके बताया था कि बिहेव करता है, और लाइट को पार्टिकल मानकर ही उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, जिसको कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना 1905 में आइंस्टाइन सर ने दिया था, और उन्होंने ये बताया था कि कोई भी लाइट जब किसी ऐसे मटेरियल पर पड़ता है जो कि लाइट की सेंसिटिविटी को समझ सके, तो अगर वो लाइट जो पड़ रही है उसकी एक इंटेंसिटी से, एक फ्रीक्वेंसी से, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी थोड़ा ज्यादा है, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे कम ना हो, तो फिर वो लाइट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने की टेंडेंसी रखता है, जिसे हम फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना बोलते हैं। तो यहाँ सब ब्राउनियन मोशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा है, केवल कॉन्सेप्ट आता है तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आता है, जो कि इसी को एविडेंस देता है, ब्राउनियन मोशन का मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट इसी को। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को ही केवल सपोर्ट करेगा ये।